आज आपको देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की मजबूती के दावे करके सुरक्षा देने में फेल पुलिस व्यवस्था की नाकामी के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है, जो सरकार से मिले जनता के विश्वास की न लाज रख सकते हैं, ना ही कानून व्यवस्था संभाल सकते हैं। लखनऊ में कल शाम कोर्ट रूम में मुख्तार अंसारी के पुराने करीबी माफिया संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या कर दी जाती है। लखनऊ पुलिस मूक दर्शक बनकर रह जाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीओपी हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। अपराधी अब यूपी में जान की भीख मांगते हैं। रंगदारी न फिरौती, यूपी अब नहीं किसी की बपौती। अब माफिया नहीं, महोत्सव है पहचान। जनता के मन में तो अब सवाल उठने लगा है कि ये नारे हैं या जुमले हैं। वजह बनती है ऐसी तस्वीरें जो आपकी स्क्रीन पर हैं। एकदम फिल्मी सीन, एकदम फिल्मी, लेकिन सब कुछ हकीकत है। उत्तर प्रदेश की राजधानी में न्यायालय की दहलीज पर फिर एक माफिया की पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट के भीतर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बहुत से लोगों को लगेगा कि अपराधी का अंत ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन फिर ये संवैधानिक न्याय कहाँ होगा? अपराधी के अंत के लिए अपराधी कहाँ जाए? भले ही आपको कोई ये कहे कि मारा जाने वाला माफिया संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा है। मारा जाने वाला माफिया संजीव कोई आम आदमी नहीं है। ये माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी है। माफिया संजीव जीवा, जिसने दो बीजेपी विधायकों की हत्या की। लेकिन माफिया को सजा कानून देता है। आजीवन कारावास की सजा काटते संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा को एक शूटर ने सैकड़ों वकीलों, न जाने कितने पुलिस वालों के सामने ही कोर्ट के भीतर गोली मारकर खत्म कर दिया। संजीव जीवा की हत्या सिर्फ एक माफिया का कत्ल नहीं, बल्कि अदालत में घुसकर उत्तर प्रदेश में पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के सारे दावों को छलनी करने की गवाही देता है। क्योंकि राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री की आवास से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर, डीजीपी के ऑफिस से महज 10 किलोमीटर दूर, कार्यवाहक कमिश्नर ऑफ पुलिस बने पीयूष मोडिया के दफ्तर से 5.5 किलोमीटर दूर, ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र अग्रवाल के दफ्तर से तो सिर्फ 7 से 8 मिनट की दूरी पर कोर्ट रूम के भीतर दौड़ाकर एक माफिया को गोली मारी गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी का लॉ एंड ऑर्डर मूक दर्शक है, तमाशा देखता है, हाथ बांधे खड़ा रहता है, जिसका जोर न जाने किस पर चलता है। तमाशा और मूक दर्शक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस शूटर ने माफिया संजीव जीवा को कोर्ट में घुसकर मार डाला, उसे बाद में सिर्फ पकड़ने के अलावा लखनऊ पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। अपराधी कोर्ट में मर्डर प्लान कर ले रहा है और पुलिस अधिकारियों के भरोसे कानून व्यवस्था लखनऊ में स्ट्रेचर पर मानो ऑक्सीजन पर चल रही हो, जहां उनके दावों को छलनी कर दिया गया कि अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। अब आइए संजीव माहेश्वरी के बारे में जान लेते हैं। संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा 90 के दशक में मुजफ्फरनगर में क्लिनिक पर कंपाउंडर का काम किया करता था। कंपाउंडर के नाम पर तो वह दवा की पुड़िया बनाया करता था। फिर बताते हैं कि संजीव जीवा ने क्लिनिक के मालिक का ही अपहरण कर लिया। संजीव जीवा का पहली बार बड़ा नाम आया जब संजीव ने 90 के दशक में ही कोलकाता के व्यापारी के बेटे का अपहरण करके 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांग डाली। फिर 1997 में संजीव जीवा बीजेपी के बड़े नेता और मायावती को गेस्ट हाउस कांड में बचाने वाले ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में भी शामिल रहा। 2003 में ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उससे पहले वर्ष 2000 में माफिया मुन्ना बजरंगी के जरिए संजीव जीवा मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी बन गया। 2005 में विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के साथ संजीव जीवा भी शामिल था, लेकिन इस केस में मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा दोनों बरी हो गए थे। इस हत्याकांड की जांच के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यों की एसआईटी टीम बना दी है। 7 दिन में इस टीम को न सिर्फ ये बताना होगा कि कैसे जिस कानून व्यवस्था की तारीफ सरकार सबके सामने करती है, योगी आदित्यनाथ किया करते हैं, उसको चुनौती दी गई, बल्कि इस टीम को यह भी बताना होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को 7 दिन में बड़े अफसर जो अपनी वाहवाही का ढिढोरा पिटवाते हैं, सच्चाई में उनके जिम्मे न जनता सुरक्षित है, न उत्तर प्रदेश के वकील सुरक्षित हैं और न ही कानून सुरक्षित है। अदालत के बाहर वकील जमा थे, सबके सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए आते अफसर हैं पीयूष मोडिया, लखनऊ की मौजूदा कार्यवाहक कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं।
कमिश्नर ऑफ पुलिस का जिम्मा कार्यवाहक के तौर पर संभाल रहे पीयूष को देखते ही वकील कहते हैं वापस जाओ। पुलिस का जिम्मा लखनऊ में संभालते इस वक्त के सबसे बड़े पदाधिकारी के चेहरे की मुस्कान देखिए, यह खिसियानी की पहचान है, क्योंकि जिस अदालत के सामने खड़े हैं उस अदालत के भीतर इनके कुशल नेतृत्व वाली कानून व्यवस्था को गोली लगी है और बाहर वकीलों ने असुरक्षा के सवाल पर धरना दे दिया है। इसके बाद कमिश्नर की कुर्सी कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक के तौर पर पीयूष मोडिया लखनऊ में वकीलों के आगे झुककर मनुहार करते हैं। बस अभी धरना छोड़ दीजिए। ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर पर इनको जवाब देना कठिन हो चुका है। ये अपने आप लखनऊ की कानून व्यवस्था की सच्चाई बताने वाली तस्वीर है, जहां जमीन पर पुलिस पर भरोसा न करते वकील हैं और वकीलों को भरोसा करने का फिलहाल भरोसा देते कार्यवाहक कमिश्नर। इतने बड़े अफसर को इतने लाचारी में झुकते आप इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि कार्यवाहक सीपी के पास कोई जवाब है ही नहीं, सवालों का सामना करने की ताकत इनके पास है ही नहीं। और इस वक्त लखनऊ के कार्यवाहक पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया ही जमीन पर नहीं है, जमीन के तो नीचे जा चुका है पुलिस के नाम पर सुरक्षा की गारंटी मानने वाली सोच भी। वजह है विजय यादव नाम का ये शूटर, 19 साल का एक शूटर जिसने मुंह छेड़ने वाली कानून व्यवस्था के दावों को कोर्टरूम में घुसकर गोलियों से बींध दिया। इसके आगे की सुनेंगे तो लखनऊ पुलिस के बहादुरों की कहानी और पता चलेगी। शर्म आएगी ऐसी पुलिस के ऊपर जिसके पास वर्दी है, हथियार है, लेकिन वो डरपोक है। जिस माफिया संजीव जीवा की कोर्ट में हत्या कर चश्मदीद वकील पुलिस की शौर्यगाथा का सच बता रहे हैं, वही सवाल उठाते हैं कि क्या माफिया संजीव जीवा को साजिश के तहत मारा गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुख्तार अंसारी के साथी माफिया जीवा को मारने का प्लान पहले से ही बना दिया गया था। क्या जानबूझकर जीवा को कोर्ट में पेश करने के दौरान सुरक्षा में चूक हुई। क्या माफिया के कोर्ट में कत्ल से पहले जानबूझकर उसे बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनाकर भेजा गया। अब जो भी होगा वो खुलासा नहीं कहलाएगा, लीपा पोती होगी जिसमें बड़े अधिकारी अपनी गर्दन बचाएंगे, नए खुलासे के नाम पर नई कहानियां सुनाएंगे, नए सुरक्षा के नए दावे गाएंगे, ज्यादा हुआ तो कुछ छोटे नाप दिए जाएंगे। राष्ट्रीय से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़ रही है वीओपी हिंदी के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर इस ज्वलंत मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपनी राय रखिए।